जय महाकाल सभी को। यदि आप उज्जैन जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप कौन से मंदिर पहले जाएं, कितना समय कौन से मंदिर में व्यतीत करना है, काफ़ी ज़्यादा समय कहाँ पे वेस्ट ना हो, ये सारी जानकारी आज आपको यहाँ पर मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। हम पहुँचे होटल शिवलोक, जो कि रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। चूँकि हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, 9 से 10 बजे के बीच में सुबह, तो हमें वेट करना पड़ा चेक इन के लिए 1 घंटे। बट बहुत ही जेंटल थे वहाँ के सभी लोग, तो हम यहाँ पर डोरमेट्री था वहाँ पे, उन्होंने हमें बैठा दिया, हम जस्ट वेट कर रहे थे। यदि आप में से कोई बैचलर है और जाना चाहता है तो ऐसे डोरमेट्री आप लेंगे तो पर बेड का चार्ज 300 to 400 रुपीज़ ही है मात्र, यदि आप फ्रेंड्स ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं तो। हमारा था रूम नंबर 3। एक दिन का चार्ज था हमारा 2500 एंड अप्रॉक्सीमेटली 2800 हमने पे किया था, क्योंकि कुछ हमने खाने के लिए बुलवाया था। ठीक है, आप हमारा ये रूम देख सकते हैं। रूम बहुत ही बढ़िया था। चूँकि हमें ज़्यादा समय रुकना ही नहीं था, हम बस वहाँ पहुँचे, नहा धो करके सीधा निकल गए थे। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमने क्या गलतियाँ करी मैं वो भी आपको बताऊँगी। लाइक यदि आप दर्शन के लिए जा रहे हैं ना, तो आप एक दिन पहले पहुँचें ताकि आप मॉर्निंग से ही पूरा दिन एक्सप्लोर कर सकें। हमारे पास एक ही दिन था। हम होटल में पहुँचे, रेडी हुए और सब कुछ फ्री होते हुए हम लगभग 12 बजे निकल पाए थे। ये हमारे होटल का व्यू है मेरे रूम से। लाइक बढ़िया लग रहा था देखने में, एंड यार 2500 रुपये के हिसाब से बढ़िया था। हम ना यहाँ से, हमारी काफ़ी लंबी टूर थी, आगे आपको व्लॉग्स मिलेंगे, तो हमने नॉर्मल होटल ही बुक किया था। और हम रेडी होकर के अब निकल चुके हैं अपने सारे मंदिरों में दर्शन करने के लिए। हमने एक ऑटो वाले भैया को बुक किया, एक पूरे दिन के लिए बुक कर लिया। 1500 रुपये उन्होंने चार्ज किया था। आप लोग थोड़ी बार्गेनिंग कर लेंगे तो कम में भी हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बढ़िया से कहा कि भाई आप लगभग 5 किलोमीटर दूर ऑलरेडी हैं मंदिर से, तो आप एक काम करिए, जो यहाँ के आसपास में है पहले वहाँ दर्शन कर लीजिए, क्योंकि यदि हम पहले महाकाल पहुँच गए और रामघाट गए उस तरफ तो इधर आने में रात हो जाएगी। इसलिए हम सबसे पहले होटल से पहुँचे नवग्रह मंदिर। ये उज्जैन का बहुत ही फेमस नवग्रह मंदिर है। इवन ये पूरे भारत देश में भी फेमस है। यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं। आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली भीड़ होती है शनिवार को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई लोग अपने शनि दोष के निवारण के लिए आते हैं। ये मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है, पता है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर सभी ग्रहों के देवता हैं। आप अभी देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे ही ना हम यहाँ पहुँचे, हमें बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। कुछ लोगों को शनि दोष होता है, वो लोग आकर के यहाँ पर पूजा कराते हैं। ये मंदिर की एंट्री है, आप देख सकते हैं, श्री नवग्रह शनि मंदिर। पंडित जी ने बताया भी हमें। हमने पूछा कि अच्छा यहाँ पे कौन से शिवलिंग है, तो उन्होंने कहा नीचे शिवलिंग है, आप खुद ही सुनेंगे। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम ना जो प्रसाद लिए थे वो हम यहाँ पे चढ़ा दिए और हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, जहाँ पे सारे ग्रह हैं। लाइक आपको पता है, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं सभी ग्रहों के देवता हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सभी देवता यहाँ पर बने हुए थे। स्पेशली यदि किसी को शनि दोष लगता है, वो लोग यहाँ पर अलग से पूजा कराते हैं। बाकी सभी ग्रहों के लिए यहाँ पर आप शांति पाठ करा सकते हैं, और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते भी हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पर सभी के दर्शन किए। वहाँ पर एक प्रसाद में दिया जाता है सभी ग्रहों से रिलेटेड डिफरेंट कलर्स के क्लोथ एंड प्रसाद रहता है, वो हमने वहाँ पर चढ़ा दिया। यहाँ पर एक भगवान शिव का मंदिर था, वहाँ पर हम अंदर गए, वहाँ पर हम बैठे, पंडित जी ने हमें जलाभिषेक करवाया, हम किए, और वहाँ से हम यहाँ पे हमने पीपल के दर्शन किए, जो बहुत ही पुराना वृक्ष था। वैसे भी पीपल हमारे पूर्वजों के प्रतीक होते हैं। ये सब दर्शन करके हम वहाँ से निकल गए। ऑटो वाले भैया हमें बढ़िया से गाइड कर रहे थे। उन्होंने कहा अब आप नवग्रह मंदिर दर्शन कर ही लिए हैं, तो यहाँ से पास में है श्री चिंतामण गणेश मंदिर, तो हम वहाँ के लिए निकल गए। चूँकि ये लगभग थोड़ा आउटर पड़ जाता है, तो उन्होंने कहा यदि हम रात में आएंगे तो सकता मंदिर भी बंद हो और आपको ठीक भी नहीं लगेगा। आप भी यदि जा रहे हैं तो पहले दिन में यहाँ एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि महाकाल मंदिर तो बहुत ही बीचों बीच है। और यदि आपका 2 दिन का प्लान है तो बहुत ही बढ़िया है। हमारा 1 दिन का प्लान था, जिसमें हमने सारे मंदिर कवर किए, जितनी हमारी कोशिश थी। आपको मैं खुद ही बताऊंगी, सारे लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इतने सारे मंदिर, ये जो रास्ता हम जा रहे हैं श्री चिंतामण गणेश मंदिर है, पता है। आइए अब आपको
आपको लेकर चलते हैं श्री चिंतामण गणेश मंदिर, जहाँ पर कहा जाता है कि सर्वप्रथम यहाँ पर पूजा भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी ने करी थी। वनवास के दौरान यहाँ पर सर्वप्रथम पूजा भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी ने की थी। यहाँ पर गणेश जी के तीनों स्वरूप हैं, श्री चिंतामण गणेश, श्री इच्छामण गणेश, श्री सिद्धिविनायक गणेश। भारत में पूरे भारतवर्ष में यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर गणेश भगवान के तीनों स्वरूप मौजूद हैं। और आपको पता है, चूँकि जब यहाँ पर पूजा करने की बारी आई तो माता सीता ने कहा कि यहाँ पर तो पानी ही नहीं है, तो जल के लिए लक्ष्मण जी ने अपने बाण से मंदिर के सामने बाण गंगा के रूप में जल को पाताल से जमीन पर ले आए। और यहाँ पर एक बावड़ी भी है जिसे लक्ष्मण बावड़ी कहा जाता है। कहा जाता है श्री राम जी ने चिंतामण गणेश की, लक्ष्मण जी ने इच्छामण गणेश की और माता सीता ने श्री सिद्धिविनायक गणेश जी का यहाँ पर पूजन किया था। यहाँ पर एक और परंपरा है कि सभी लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं तो उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं, और जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो उसे वापस आते हैं, दर्शन करके सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। ये मैंने भगवान की एक मूर्ति ली थी, आप देख सकते हैं, फ़ोटो ली और कुछ अच्छी शॉपिंग करी क्योंकि काफ़ी बढ़िया चीज़ें मिल रही थी, फूल बत्ती वगैरह। आप जानते हैं ना, जब चीज़ें बढ़िया मिल रही हो तो सारी शॉपिंग करने के बाद यहाँ से हम निकल गए रामघाट के लिए। रामघाट जाने का हमारा प्लान ऐसा बना, ऑटो वाले भैया ने कहा कि आप इस एरिया को पूरा कवर करके ले जाइए, तो उन्होंने कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों के दर्शन कराने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ हालांकि उन्होंने प्लान बनाया, तो इसलिए हम यहाँ से कैसे रामघाट से महाकाल बहुत पास में है दर्शन के लिए। बट चूँकि बाकी मंदिर ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले यदि आप उज्जैन गए हैं और महाकाल दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो पहले काल भैरव के दर्शन करें। ऐसा क्यों? क्योंकि काल भैरव महाकाल के यानी कि महाकाल की नगरी के सेनापति कहे जाते हैं। तो पहले जाइए, सेनापति के पास अर्जी लगाइए कि हम महाकाल दर्शन के लिए जा रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करिए बाबा। और ऐसा ही सही प्रक्रिया है, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसी बातें नहीं जानते। तो उसी प्रकार हम पहले रामघाट गए, वहाँ पर दर्शन किया। रामघाट जो है काफ़ी फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिंहस्थ भी लगता है। सिंहस्थ का जो शाही स्नान है वो यहीं रामघाट में होता है। आपको पता है क्या रामघाट का नाम रामघाट क्यों पड़ा? ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने पूर्वजों का यहाँ पर तर्पण किया था, तभी से यहाँ का नाम, इस घाट का नाम रामघाट पड़ा। और ना ये व्यू बहुत ही खूबसूरत है। माँ शिप्रा के दर्शन करने में एक अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति हुई थी। आप चाहें तो शाम के समय आरती अटेंड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आरती होती है। हमने दिन में ही दर्शन कर लिया। ये पूरा आपको मैं व्यू दिखाऊंगी, पूरा जो घाट का व्यू है। यहाँ पर बोट भी हैं, आप बोटिंग भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं। मछलियों के लिए हमने दाने डाले। जो हमारी शिप्रा हैं उन्हें कहा जाता है मोक्षदायिनी और साथ ही साथ उत्तर प्रवाहिनी। क्यों? क्योंकि गंगा जी भी उत्तर वाहिनी है और हमारी शिप्रा नदी भी उत्तर वाहिनी है, इसलिए इनका महत्व तो बहुत ज़्यादा है। सिंहस्थ के समय जो है यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बता रहे थे वहाँ के सभी लोग कि आप यहाँ पर पैर भी नहीं रख सकते, इतनी ज़्यादा। हालांकि महाकुंभ में तो आप लोगों ने देख ही लिया, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। यहाँ पर हम पूर्ण रूप से दर्शन किए। चूँकि ना हमारा जो होटल था वो थोड़ा सा दूर था स्टेशन से, आउटर पे था, तो ऑटो वाले भैया का कहना था आप पहले एक सीक्वेंस फॉलो करिए, ऐसे दर्शन करिए कि आपको रात तक हम सारा कुछ दर्शन करा दें। इसलिए हम यहाँ पर रामघाट दर्शन किए, यहाँ पर बैठे, लगभग आधे पौन घंटे हम यहाँ पर बैठे थे। और यहीं पर बैठ के हमें पता चला था कि पहले काल भैरव के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद महाकाल के, क्योंकि जो काल भैरव हैं वो उज्जैन के सेनापति कहलाते हैं। पहले आप सेनापति के पास अर्जी लगाइए कि हम महाकाल दर्शन के लिए आए हैं, हमारी ऐसी इच्छा है, भगवान इच्छा पूर्ति करें, उसके बाद आप महाकाल दर्शन के लिए जाइए। तो हमें यहाँ से पता चला, तो फिर हमने कहा ठीक है, अब तो काल भैरव दर्शन के लिए ही जाएंगे। लेकिन यदि आप जा रहे हैं पहली बार, तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आज बताने वाली हूँ। पहले ये देखिए कि हमने बढ़िया से यहाँ पर मछलियों को दाना खिलाया, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बोट भी खड़ी हुई है और काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़ थी। और वहाँ से हम निकल कर पहुँच गए काल भैरव। काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर प्रभु को चढ़ती है भीड़, तो यहाँ पर दुकान है, ये मेन गेट है, यहीं से अपन एंट्री करेंगे। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि भीड़ कितनी है, ठीक है। यहाँ कोई भी वीआईपी एंट्री नहीं है। जैसे महाकाल दर्शन में आप वीआईपी टिकट लेके आराम से पहुँच सकते हैं, वैसा यहाँ पर सुविधा नहीं है।
यहाँ पर आपको लाइन में लगना है मिनिमम से मिनिमम 2.5 से 3 घंटे। यहाँ से हमने प्रभु का प्रसाद लिया, सब लोग ले रहे थे तो हमने कहा चलो हम भी चढ़ाएंगे प्रभु को। अब आप देख सकते हैं लगभग 10 से 12 आपको दिखाई देंगे, 10 से 12 बैरिकेड हैं और वो सब फुल हैं, उतनी लाइन है। हम ये बाहर से आपको लाइन दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम भी खड़े थे जहाँ से हमको लगभग 2.5 से 3 घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने में। और अंदर पहुँचकर जब प्रभु के दर्शन हुए तो वो 2.5 से 3 घंटे पूरे वसूल हो गए। लेकिन पुलिस वाले जो भैया लोग वहाँ पे रहते हैं वो 2.5 सेकंड भी आपको रुकने नहीं देते, तो आप अवेयर रहिएगा, है ना, ताकि दर्शन आराम से जल्दी से हो जाएं। ये सभी लोगों ने अपने हिसाब से जिसको जो भी चढ़ाना था अपने ब्रांड की सबने ली थी। और ये देख सकते हैं आप प्रभु के दर्शन हुए। यहाँ पर भी दीप प्रज्वलित होती है शाम को। तो यहाँ पर हम बढ़िया से प्रभु के दर्शन करके निकल गए। लेकिन अब तक हम बहुत थक गए थे क्योंकि लाइन में लगे लगे काफ़ी थकान हो गई थी। और वहाँ से हम गए मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर में भी बहुत भीड़ थी क्योंकि शाम का वक्त होने लगा था और अभी तक हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो अब हम लगभग भूख की चरम सीमा पे थे। हमारे ऑटो वाले भैया ने कहा ये रास्ते में ही, मंगलनाथ मंदिर के रास्ते में ही पड़ते हैं श्री साई दाल बाफला। और भाई इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी मैं बता नहीं सकती। यदि आप भी जाएं तो ज़रूर ट्राई करें। फिर हमने प्रभु से माफ़ी मांगकर हमने कहा प्रभु अब हम खा लें वरना हम आपके दर्शन कैसे करेंगे। वहाँ से हम थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करके पहुँचे संदीपनी आश्रम। यदि आप भी संदीपनी आश्रम नहीं गए हैं कभी उज्जैन जाने के बाद भी तो ज़रूर जाइएगा। ये आश्रम लगभग 5000 वर्ष पुराना है। भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र सुदामा से यहीं पर मिले थे और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 64 कलाओं का ज्ञान अर्जित किया था। ये जो आप देख रहे हैं भारत देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर नंदी बाबा खड़े हुए हैं, वरना सभी जगह पर नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं। ये भगवान शिव हैं हमारे और सामने जो थे वो खड़े हुए नंदी बाबा थे। तो पंडित जी ने बताया कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है। अंदर शिव मंदिर है, बहुत बड़ा आश्रम था, मतलब काफ़ी बड़ा आश्रम है, काफ़ी बड़े एरिया में है। भगवान की जितनी भी कहना चाहिए विद्याएं थीं, कलाएं थीं, उनको संक्षिप्त रूप में उल्लेख किया गया है। प्रभु की यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा थी, हमने देखा, दर्शन किया अंदर से। और लगभग मतलब आप ये समझिए काफ़ी बड़ा एरिया है, देखकर काफ़ी अच्छा लगा। मध्य प्रदेश के जो संस्कृति विभाग है, संस्कृति विभाग ने आश्रम में भगवान श्री कृष्ण द्वारा सीखी हुई जितनी भी विद्याएं हैं सभी विद्याओं पर आधारित कला दीर्घा का निर्माण करवाया है। और इसमें 64 विद्याओं के चित्र हैं, उनसे जुड़ी कला का संक्षिप्त उल्लेख है। आप देखेंगे पूरा का पूरा जैसा आश्रम होता है उसी प्रकार से है। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रही थी, ये पूरा उल्लेख आपको दिखेगा यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण की 64 विद्याओं का, सभी कलाओं का, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी ने उन्हें शिक्षा दी थी। सब कुछ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत रूप में दिखाया गया है। ये सब कुछ देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको मैं बता दूं यहाँ पर हम दर्शन ये सब कुछ कर लिए थे। उसके बाद यहीं से जो पास में पड़ता है मंदिर वो है माँ गढ़कालिका मंदिर। तो अब हम वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। ये सब कुछ एक सीक्वेंस है जो कि मतलब मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम जगह पर दर्शन कर सकते हैं। उस हिसाब से यहाँ पर जो है कोई ऐसा एंट्री टिकट ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं हैं। आप आइए, आराम से दर्शन करिए, आप भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति लीजिए। सच में बहुत अच्छा महसूस होता है। और सब कुछ को यदि आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया है वो सब कुछ भी अंकित है, लिखा हुआ है। वहाँ से जब हम आए माँ गढ़कालिका मंदिर, यहाँ पर नींबू की माला विशेष है, मतलब काफ़ी लोग ले रहे थे, बिक भी रही थी, तो हमने देखा और लिया भी। और जब हम अंदर गए माँ गढ़कालिका को प्रसाद लेकर के दिया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। यहाँ पर मतलब नवरात्रि में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बता रहे हैं पंडित जी, इसकी खुशनुमा नहीं। अभी तो आज बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे हम लोगों को। इसके बाद हम निकले 51 शक्तिपीठों में से एक माँ हरसिद्धि माता मंदिर दर्शन के लिए।
और जब वहाँ पहुँचे तो लगभग 7 बज चुके थे। इसलिए ये जो दीपक आप देख रहे हैं ये सारे नहीं जलाए हैं। लगभग 5 मिनट में 1011 दीपक जलाए जाते हैं। जब मैं अंदर गई तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ वहाँ हरसिद्धि माता मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे गेट हैं और मंदिर भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर मैं खड़ी रही, दर्शन करी, माता जी का मंत्रोच्चारण किया जो थोड़ा बहुत आता है। उसके बाद पूरा मंदिर भ्रमण करने के बाद हम वापस गए। अब ना बहुत ही इच्छा हो रही थी मैं कितना जल्दी महाकाल दर्शन के लिए महाकाल पहुंच जाऊँ, महाकाल मंदिर में पहुंच जाऊँ, है ना। तो अब इच्छा बहुत तीव्र हो रही थी। तो इसके मंदिर के बाहर मैंने माता जी की एक बढ़िया फ़ोटो ली और जल्दी से हम निकले महाकाल दर्शन के लिए। वहाँ पर बाहर है ये बड़ा गणपति। यहाँ पर आप बड़ा गणपति के दर्शन कीजिए, VIP टिकट लीजिए, 250 रुपये है, 250 रुपीज़ पर पर्सन। और वहाँ से आप जल्दी ही बिना लाइन में लगे आ जाएंगे। और जब दर्शन तो ऐसा लगा जीवन आज थोड़ा ठीक लग रहा है ज़िंदगी में। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। उसके बाद हम दर्शन करके ऊपर इधर पे जब पहुँचे तो वहाँ पर मंदिर प्रांगण में हम थोड़े समय के लिए बैठे। और आपको बता दूं कि मंदिर में ऊपर भी बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ये व्यू है जब आप VIP टिकट लेके आ रहे होंगे तब आपको इस तरीके का व्यू दिखेगा। उसके बाद जब हम महाकाल दर्शन कर लिए, अब हमें ऐसा लगा कि अब हमारी उज्जैन ट्रिप पूरी थी। अब चूंकि महाकाल लोक कॉरिडोर भी बना है और देखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन आपको बता दूं यदि आप भी हमारी तरह घूमने के इच्छुक हैं तो महाकाल लोक जो कॉरिडोर है ये सुबह 6 बजे से रात 9:30 बजे तक ही खुला रहता है। लगभग 9:30 बजने वाले थे तो मुझे एंट्री मिली, बट ज़्यादा समय के लिए नहीं, फिर लोगों को बाहर निकालने लगते हैं क्योंकि काफ़ी लोग थे अंदर। और बाहर निकालने में समय भी, अपने इंडिया में तो आप जानते हैं ना, लोग जा ही नहीं रहे थे तो बहुत समय लग रहा था। बहुत सारे पुलिस वाले थे, सब बाहर निकाल रहे थे। यहाँ पर 2 गेट हैं महाकाल लोक में, एक नंदी द्वार है, एक पिनाकी द्वार है। आप एंट्री करिए किसी भी द्वार से, बाहर चले जाइए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि 10 बजे के बाद बिल्कुल भी एंट्री नहीं है। आप सोचे हो जाएगी तो नहीं, शाम के समय आप यहाँ जाना प्रेफर करें। शाम के समय यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को महाकाल की नगरी उज्जैन का ये व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बाबा की कृपा हुई तो मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ अच्छी जगह के दर्शन के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सो मच लव। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू एवरीवन। जय महाकाल।